राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं, इसको लेकर कोई बहस नहीं है। राहुल गांधी ने वहां एक बार फिर से उस धरती से जो विदेशी धरती है, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए हैं और एक बार फिर से भारत से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर दिए गए बयान से भारत में हंगामा और सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर है, जहां वो 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों, व्यापारिक समुदायों के साथ संवाद करने वाले हैं, मीटिंग्स होने वाली है। इस यात्रा के दौरान वो कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे, जहां छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हो रहे हमले की है। जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, बीजेपी पलटवार करने के लिए मैदान में उतर गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जाने अनजाने में राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में खेल जाती है। यह बहुत खतरनाक है देश के लिए। सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक चिंतकों के लिए यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। आज लग रहा है कि वो उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। शूल यानी कांटे की तरह है उनका LOP होना। किनका? राहुल गांधी का। यह भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी के हमले अब विदेशी मूल और विदेशी कनेक्शन तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में इस मुद्दे पर राहुल गांधी वैसा समर्थन उन्हें नहीं मिल पा रहा है जैसा बाकी मुद्दों पर मिलता रहा है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में हर मुद्दे पर राहुल गांधी जब प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं, तो फिर विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र पर बोलने पर राहुल गांधी क्या हासिल कर लेंगे? क्या कहना और क्या करना चाहते हैं? क्या उन्हें दूसरे देशों से ये उम्मीद है कि भारत के अंदरूनी मामलों में वो दखल दे देंगे? क्योंकि एक बार अगर कोई बात कही जाती है तो उसे गलती माना जाता है, लेकिन बार बार अगर वही बात दोहराई जाती है तो फिर उसे या तो स्ट्रैटेजी कहेंगे या फिर षड्यंत्र। विदेशी दौरे पर लोकतंत्र पर सवाल उठाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्योंकि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जो कथित वोट चोरी है उसका मुद्दा उठाया। सितंबर 2024 में अमेरिका में ही राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। फिर मार्च 2023 में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ये बस कुछ उदाहरण इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। सिंगापुर से लेकर बहरीन तक राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों के बहुत सारे बयान इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जब देश का सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को सच्चे भारतीय होने की सलाह दे देता है, तब पूरी कांग्रेस को इससे दिक्कत हो जाती है। ऐसे में आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर क्या राहुल गांधी को भरोसा नहीं रहा है? क्या विदेशी धरती पर अपने लोकतंत्र पर सवाल उठाकर राहुल देश की जग हसाई नहीं कर रहे हैं या करवा रहे हैं? भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक राहुल और विपक्ष कथित वोट चोरी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? शुरू कर रहे हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव को देख रहे हैं। उनके ठीक बगल में LJP-R के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अरविंद वाजपेयी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आपको उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं। और इधर मेरे लेफ्ट साइड पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। हमने देखा है कि बाकी सारी मुद्दों पर तो राहुल गांधी को जमकर समर्थन तमाम विपक्ष के जो दूसरे घटक दल है उनका मिल जाता है, लेकिन लोकतंत्र पर जाकर विदेश की धरती पर बार बार बात करना और ये कहना कि लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है और क्या क्या उसके लूप होल्स है, ये कितना सही है और कितना जायज है? देखिए रूपका जी, एक तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और कहीं भी बात बोली जाए वो सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, तो आज देश में बोला गया या बाहर बोला गया इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। कोई बात या तो कोलंबिया में कही गई या चिंचपोकली में कही गई, दोनों एक बराबर महत्व रखती हैं। सवाल ये होना चाहिए कि बात क्या कही गई। ये इस पर ज़्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पर बोल रहे हैं। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था, और पता नहीं और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं इसे कतई इसे महत्व ही नहीं देता। हाँ, बोला क्या है, राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं, एक एक बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है? मतलब जो 4 पिलर कहे जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के को जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। अच्छा, वो आप तय करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है, अनबायस्ड कौन है? ये तो देखो अभी आपने कह दिया अब इस पे भी मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है राजकुमार भाटी जी। आप ये कहते हैं जो आपका पक्ष ले रहा है वो निष्पक्ष है और जो आपकी अच्छा चलो मैं इसे थोड़ा बदल के कहता हूँ, बायस्ड है। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। अभी बिहार में SIR चल रहा है। ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी कैसे आया? जो विपक्ष की मांग, कोर्ट ने क्या फैसला लिया था? लोकतंत्र खतरे में होता तो मोदी की बात मानी जाती है ना। लोकतंत्र खतरे में होता तो सारे जो आपकी संस्थाएं जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं वो तो कब्जे में आ गई होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते, आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक मई समय खराब हो जाएगा। एक सेकंड, समय खराब, दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, आप भी जानती है रूबिका जी, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए क्या राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी, 240 पे आ गई। नहीं, 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं, 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली, जोड़ तोड़ से। किसकी है? जोड़ तोड़ से, तिकड़म से सरकार बना ली। ऐसी जोड़ तोड़ से तो आप लोगों ने बड़ी सरकार बनाई है। हाँ तो ठीक है, तब हमने जोड़ तोड़ से बनाई थी, आज मोदी जी ने बनाई है। नहीं तो आपने तिकड़म से बनाई थी, लेकिन तब तिकड़म से बनाई थी तो लोकतंत्र और आगे बढ़ने दें। तो और आज तिकड़म से बनाई है तो लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र खतरे में था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड चला क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मानी क्यों नहीं? और अगर सुप्रीम कोर्ट की चल गई, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो फैसला था वो चल गया, तो इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। और दूसरा लोकतंत्र होता है, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट हुआ पिलर, एक होता है कि जनता चुनती है आपको चुनाव में, वो चुनाव भी आप लोग हार जाते हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसे मर जाता है? समस्या यह है, देश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, देश की जनता ने अपार समर्थन दिया, प्यार दिया, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ये जो भाजपा की नफरत है ये देश पे निकल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। सारी बीजेपी की नफरत, सारी मोदी की नफरत ये भारत पे निकलेगी, कहा जा रहा है। मैं हैरान हूं सुन करके कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय पार्टियों के टीवी पे ये बात कह सकते हैं कि हम बड़ा लोकतंत्र है, इसका गर्व नहीं करना चाहिए। मेरे को शर्म आ रही है इस बात पर। और यही काम राहुल गांधी करेंगे। वो बाहर जाएंगे, 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 4 मौका, कितनी बार आप बाहर जाएंगे और केवल एक बात बोलेंगे, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की? मेरे को 2022 का बयान कानों में गूंजता है।
वो कह रहे हैं व्हाई आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी साइलेंट। रूपका जी लंदन में खड़े होकर के कह रहे हमें तो हैं लगातार व्हाई आर द आप- डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी साइलेंट। तो क्या करें जी, राजकुमार जी और राहुल जी के साथ मिलकर के भारत में आइए, तोड़ दीजिए, ये करिए। हमारी सरकार नहीं बन पा रही तो भारत को छिंद-बिंद कर दो। All right. हम जनता से नहीं समर्थन ले पा रहे तो भारत को तोड़ने का काम कर सतीश दो। के सिंह ये साहब, खतरनाक है देश के सतीश के लिए सिंह और मैं साहब। आपत्ति दर्ज करवाता हूं। ओके, सतीश के सिंह साहब, राहुल गांधी की दादी से, इंदिरा गांधी से एक बार पूछा गया इस पूरे मसले पर कि हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज फॉर अस टू डिसाइड एंड वी विल फाइट इट आउट इन इंडिया। आई डोंट थिंक इट इज एनीबडी एल्सेस बिजनेस। ये राहुल गांधी की दादी ने कहा था जब उनसे विदेश की धरती पर हिंदुस्तान के अंदर चल रही कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया था। दादी से ही सीख ले राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, हमको लगता है कि मोदी जी की आत्मा या जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं जिसमें शर्म लगता है भारत में पैदा होने पर। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है? ये देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। दिखाइए एक बार। अरे दिखाने के लिए तो ये पूरा भरा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं। देश का नाम, साल और बयान दिखाइए। अरे 2009 से आपको देखना इतना टाइम नहीं है। 2009, दिखाओ। 10, नहीं दिखा, बोलिए, दिखाएं। महंगाई पर बोल रहे हैं राहुल जी। महंगाई पे नहीं बोल रहे, खाली बताइए कब बोले प्रधानमंत्री लोकतंत्र में? निकाल के दिखाइए, लोकतंत्र टूट गया। अब दिखाइए अच्छा, इनको। उसके लिए आपने अरे साथ भाई, में रखा। पॉलिसी वो निकाल के पैरालिसिस दिखाइए। रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप यहाँ पर लोकतंत्र हार में जाएंगे। कब बोले? लोकतंत्र, अरे एक बयान कब बोले? लोकतंत्र में दिखाइए। सुनिए, एक बयान सुनिए। लोकतंत्र में दिखाइए। लोकतंत्र एक बयान, छोड़िए। एक बयान दिखाइए। अच्छा, हाँ, लोकतंत्र। हाँ, सुनाओ। अरे अजय जी, लड़ लिया आप चुनाव। अरे नहीं भाई, 85 बयान है तो आप ये लाइए ना। कोई देश है, कोई सरकार है, ये क्या है? ये लोग हैं। क्या बोले? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। चले जाए। भारत में पैदा होते में शर्म आती है। फिर सुनाओ। कमाल। सुनिए सुनिए सुनिए। सर सुनिए, 4 बार आप सुनाओ। लोग, हाँ 4 बार सुनाइए। हाँ देश है, हाँ, पता नहीं बीजिंग जन्म में और क्या सियोल में सुनिए ना सर। पीछे हाँ, पीछे अरे करो। सुन तो लीजिए ना पहले। क्या होगा? अब ऐसे तो डिबेट क्या होगा? वो प्रूफ देने क्या पाप किया था? हाँ सुनिए। हिंदुस्तान में पैदा। हिंदुस्तान में पैदा। आपको माफी मांगनी चाहिए सिद्धार्थ जी। अरे रुकिए अभी ना। आपकी माफी का टाइम लाएंगे, रुको। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान। अरे बोला अरे क्या तो सुनना है भाई? क्या ड्रामा कर रहे हैं रूबिका जी? हाँ, बड़े-बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो? हो गया, बैक हो गया ना, बड़े-बड़े खत्म हो गया। साइंटिस्ट, हाँ, सुनाओ ना आगे। अरे बड़े-बड़े पुराने का साइंटिस्ट, सुनो ना। भारत में बड़े-बड़े साइंटिस्ट। अरे ये कह रहे रुकिए, हैं। तो आप पूछिए क्या पूछना, क्या क्या प्रश्न है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। एक तो ये है, अभी अब इसको बंद कर इसे दो। तो बंद सुनो। हाँ, रशिया में गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसका बयान भी सुनाता हूं मित्रों। भारत में 2014 से पहले हिंदुस्तान में लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। एक बयान बीजिंग का बयान और सियोल का बयान। भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। ये कोई देश है, ये कोई लोग है, ये कोई किस तरह से? तो ये प्रधानमंत्री सरकार के है, पद पर- सरकार नहीं, नहीं, सरकार, ये कोई सरकार है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप बोलिए माफी मोदी मांगेंगे? सरकार नहीं। खराब है। आप माफी आप मांगेंगे बोलिए या मोदी नहीं? खराब है। आप आप बोलिए माफी सिद्धार्थ मांगेंगे या यादव नहीं? खराब है। आप बोलिए भाजपा आप खराब है। माफी मांगेंगे बोलिए ना। या नहीं? माफी मांगेंगे भारत या नहीं? खराब है, लोकतंत्र खराब है, लोकतंत्र भारत खराब का है। चुनाव आयोग खराब है, वो सब खराब है। अरे भाजपा को माफी गाली मांगो, बकिए। माफी आप मुझे मांगो। बको, गाली आप- बको। नहीं, नहीं, मैं नहीं। शहद आप सुनकर देश को जाऊंगा माफी यहाँ से मांग रहे हैं। बाहर। आप मुझे गाली दीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं सुन के हम जाऊंगा। तो आप देश को गाली देंगे। सही कह रहे हो। अजय जी, एक मिनट। हम मैं नरेंद्र माफी चाहता मोदी जी हूं। का अनुसरण कर रहे हैं। आप देश को वो गाली किस देंगे, तरह मैं से नहीं भारत सुनूंगा। में रूबिका जी मैं नहीं जाके वो सुनूंगा। विदेशों की धरती पर बिल्कुल नहीं को सुनूंगा। अपमानित करते हैं। ओके, अब आइए सर, अब मैं क्या करूं? आपका समय कौन खा रहा है? तो मेरे पक्ष आप में ही तो थोड़ा बताइए ना, मैं आप ही का नहीं हूं। साथी है मेरा जो खा रहा है बात तो आपका सुन लीजिए। समय। भले आप ये काट क्या बात दीजिएगा। हुई? अब सुन लीजिए। बताइए सुन लीजिए। कौन लोकतंत्र अरे खतरे में ला आज रहा है? भारतीय जनता पार्टी आपके लोकतंत्र को खतरे में कौन लाया? सतीश के सिंह साहब, मैं- सिद्धार्थ यादव या बगल में बैठे हुए अजय जी?
आपके बोलने के लोकतांत्रिक अधिकार को किसने छीना, मुझे ये बताइए। देखिए, अगर आप मेरी बात सुन लीजिए तो हाँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, राहुल गांधी ने बोगोटा में वोट चोरी की यात्रा नहीं निकाली है। निकाल ही मैं ली है बोल सर, रही निकाल ही मैं ली बोल है। रहा हूं, मैं सुन लीजिए। एक तरीके से निकाल ही ली है। हाइड्रोजन बम वहां नहीं फोड़ा है, लेकिन जो 2009 से 2014 तक का मोदी जी का बयान है बंदरे वाला बयान। वो भारत के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर था। तो क्या राहुल गांधी ने सतीश केसिंग भारत के साहब, ऊपर सवाल उठाया? सतीश केसिंग साहब, आप एडिटोरियली भी बहुत स्ट्रांग आदमी रहे हैं। आप एक तो इनके डिक्टेशन लेना बंद कीजिए सतीश जी, प्लीज। आप मेरी नहीं, बात मैं इनसे सुनिए। क्यों लूंगा आप वो डिक्टेशन? दे रहे हैं आपको, वो दे रहे हैं आपको। मैं अरे आपसे इनको कह तो रही हूं। मोहन भागवत ने जो कल कहा है उसका इल्म लेना चाहिए। कहा कि देश की विदेश नीति बदलो, फिर भटक देश गए। की आर्थिक नीति फिर भटक बदलो। गए आप मुद्दे से। कल बताया फिर उन्होंने। भटक गए आप अरे, मुद्दे से। तो छोड़ो ना राहुल मैं का बयान आपसे क्यों? बात कह मोहन रही हूं। भागवत की तो सुनो। मैं आपसे अरे बात- मोहन भागवत की तो अरे अजय जी, सुनो। रुकिए ना आप। मोहन भागवत की सुनो। सतीश केसिंग साहब, अब आपने सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ लिया हो तो मैं आपसे कायदे से बात कर लूं। आप जिस तरीके से अभी, हाँ नहीं, मैं देश में गैर समानता बढ़ रही है, कल मोहन भागवत ने कहा है। अरे क्या समानता, आप और मैं एक ही स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कौन सी गैर समानता है, मुझे ये बताइए। हम लोग अभी। थोड़ी है वो हैं? समान में से। अब मुझे एक बात बता दीजिए ना, आप तो एडिटोरियली भी बहुत स्ट्रांग आदमी हैं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो जो भी कह रहे हैं वो इंस्पायर होके मोदी से कह रहे हैं। बेसिकली ही इज फॉलोइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूं उससे इंस्पायर नहीं है, फिर? उसी का अनुकरण कर रहे हैं। एग्जाम्पल अब जो ये मोदी क्या जी बात ने हुई, दिया था अनुकरण कर रहे उसको फॉलो कर रहे अरे हैं। भाई क्या फॉलो कर रहे गड़बड़ हैं, है? फॉलो किसको करते हैं? अरे मैं भी मानता फॉलो हूं कि किसको यूपीए करते हैं? सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस थी। मैं भी सुनिए, मानता हूं भ्रष्टाचार सतीश था। केसिंग उस समय साहब, मोदी जी बोलते मैं थे, आपको- अब मैं ये जो बोल रहे हैं। सवाल पूछती हूँ उस आपको पर क्यों जवाब इससे दीजिए मिर्ची आप। लग रही है? नहीं, मिर्ची क्या, मुझे मिर्ची नहीं लगती, मैं बहुत तीखा खाती हूँ और बोलती भी उतना ही तीखा हूँ, मुझे कोई मिर्ची नहीं लगती है। मैं जो आपसे सवाल पूछ, आप कह रहे हैं अनुकरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अनुकरण और फॉलो किसको किया जाता है? जिससे इंस्पायर होते हैं। नहीं कोई जरूरी जिससे नहीं। इंस्पायर होते हैं उसी का अनुकरण। क्या मतलब? ये कोई जरूरी थैंक्स नहीं गिविंग है, थैंक्स गिविंग बैक, थैंक्स गिविंग अबाउट व्हाट? थैंक्स गिविंग बैक। व्हाट इज थैंक्स गिविंग? अरे रिटर्न गिफ्ट है लॉजिक ये। में तो बात कीजिए। कुछ अरे भी आप रिटर्न बात गिफ्ट है कुछ मैडम, भी बोलेंगे आप। मैडम ये रिटर्न गिफ्ट है। लीजिए भाई। कांग्रेस मुद्दे सर, की बात यह है, कांग्रेस सर, ये में मुद्दे पॉलिसी की बात- पैरालिसिस था और भ्रष्टाचार था, सतीश जी ने कहा है। नहीं आ रही हाँ, है, सर, था। रुकिए। ये मर्म है अरविंद डिबेट का। राज- लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी कैसे कहेंगे और बार बार क्यों कहेंगे? लोकतंत्र इनबिल्ट संविधान के अंदर ही है, उसका सेफ्टी मेजर भी संविधान के अंदर है। सही कहा रुकन है। देखिए, सरकार 4 लोकतंत्र पिलर। एक नहीं सेकंड, होता। एक सेकंड। लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? 14 के बाद बताइए जरा, कौन सा? एक एग्जांपल दे दीजिए आप। कानून पार्लियामेंट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है। अगर वो नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? क्या इस देश में 14 के बाद? एक सेकेंड, वो कट जाएगा, सुन लीजिए खाली। क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं नहीं है लोकतंत्र खतरे में, मान लीजिए। वेरी गुड, आप आरोप बात ही खत्म हो गई। मैं आई अप्रिशिएट यू। अरे आप आई अप्रिशिएट यू। अरे बहुत आप बढ़िया। सुन लीजिए ना बात को। बताइए। मान लिया कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, Very तो good. आप उनके आरोपों का जवाब दीजिए ना। विदेश की बात मत करिए कि विदेश में जाके उन्होंने ये बोला। नहीं सतीश जी, सॉरी। क्या एलओपी को ये कहने का अधिकार है कि देश में लोकतंत्र खतरे में? नंबर 1। क्या एलओपी को ये कहने का अधिकार है कि जंजी जैसे नेपाल में हुआ, राज्य के जैसे मुख्यमंत्री को अधिकार है। एक मिनट अजय जी। माइनॉरिटी में यू आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। No. पहले सुन ले फिर जवाब दें आप। नहीं, मैं सही बात please। करूंगा ना, नहीं, इसका मतलब नहीं, थोड़ी है नहीं, कि आप एकदम सुनिए। पॉलिटिकल रहूंगा। आपने खुद कहा, आप खुद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए, मुख्यमंत्री जब भारत के बारे में गड़बड़ियों के बारे में बाहर बोल सकता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में ये आरोप लगा भाटी साहब ने कोशिश की, भाटी साहब ने कोशिश की जवाब देने की, लेकिन वो जो उदाहरण इन्होंने दिए वो उदाहरण से लोकतंत्र खतरे में कहने से देश का बदनाम होता है चेहरा। नंबर 1। नंबर 2, आप उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जनजी वाले जैसे नेपाल में या बांग्लादेश में हुआ है तो वो ऐसे हो सकता है। मतलब क्या चाह रहे हैं? ये कौन आप कह रहा है? उकसा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने गलत। उकसाया, ये मोहन राहुल गांधी भागवत ने जी ने कल चैलेंज कहा किया है नो, कि सरकारों ये को पूरी- संवेदनशील अरे रहना बोलने चाहिए। सर, मोहन भागवत को आप इतना फॉलो कर रहे हैं तो आप शाखा भी अटेंड कर ही लीजिए ना, बात खत्म कीजिए। अगर वो अच्छा हर बोलेंगे तो चीज चला में- जाऊंगा शाखा। हर चीज में तो अभी आप कह रहे हैं अच्छा बोले, अभी परसों भी बोल रहे थे बहुत अच्छा बोले। की बातों को एक उनके जो कंसिस्टेंसी है उसको देखा जाना चाहिए सतीश जी। जिस प्रकार से विदेश की धरती को अगर छोड़ भी दें तो जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि होलसेल अटैक हो रहा है,
वर्ड देखिए, मैं वर्ड पे जा रहा हूं, लोकतंत्र पर होलसेल अटैक हो रहा है। क्या राहुल गांधी को यह नहीं कहना चाहिए अपने 2 घंटे के प्रवचन में कि होलसेल अटैक किस प्रकार से हो रहा है? क्या अभी आप लोग तर्क दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में यह हो गया? अरे तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं 42वें संविधान संशोधन की तरह कोई प्रकल्प आरंभ किया क्या नरेंद्र मोदी ने? कोई मुझे यह बता दे कि सुप्रीम कोर्ट हमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। जिस कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इस तरह की प्रवृत्ति देश ने देखी हो, उस कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का यह बयान कि होलसेल अटैक हो रहा है, मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। बेवजह का हल्ला गुल्ला और जितने आरोप यहां लगाए गए, मुझे लगता है कि अगर आप लोग विचार करें तो रूबिका जी ठीक कह रही है, लोकतंत्र का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चार्ज, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो हमेशा से पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसका सुप्रीम कोर्ट में होता ही होता है ना। इंदिरा गांधी ने भी बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया था। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप दोनों स्क्रीन पर। हाँ भाटी जी जवाब नहीं, ये दोनों बातें मान ली। जो अनंत विजय जी कह रहे हैं उनकी बात भी सही है कि कोर्ट को रिव्यू का अधिकार है। आपने जो कहा था कि 4 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, ये भी मान लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो पहले पिलर की है। जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उसे भी तो जनभावना का ख्याल रखना चाहिए। और लोकतंत्र इसलिए भी खतरे में है कि देश के सबसे बड़े चैनल की सबसे अच्छी एंकर रूबिका लियाकत एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रही हैं जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई संविधान है, ना सदस्यता रजिस्टर है। भाटी जी चूंकि आपका आरोप मेरी तरफ था, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर इंदिरा गांधी भी लोकतंत्र की हत्यारी हो गई होंगी क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी की। नेहरू गांधी जो हैं वो भी लोकतंत्र के हत्यारे हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने आरएसएस को दावत दे दी थी। महात्मा गांधी वर्धा जाकर आरएसएस के डिसिप्लिन को, अनुशासन को, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो भी लोकतंत्र के हत्यारे हो गए होंगे। अगर रूबिका लियाकत आरएसएस की तारीफ करने पर लोकतंत्र की हत्यारी हो जाती है तो फिर ये सब भी हत्यारे होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हत्यारे हो चुके होंगे क्योंकि वो बाकायदा लेटर लिखकर नेहरू जी को ये बता रहे थे कि कहीं पे भी आरएसएस इन्वॉल्व है, महात्मा गांधी के हत्या में ऐसा नजर नहीं आता है। तो ये सब के सब हत्यारे हो गए होंगे सर। बोलूं जवाब? हाँ बोलिए आप। 1911 तक सावरकर एक सच्चे देशभक्त थे। सावरकर ने 1857 संग्राम पे एक पुस्तक लिखी और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। पहली पुस्तक है 1857 पे जिसने क्रांति कहने का साहस किया। मैं बोल रहा हूँ। अब आप विद्रोह कह रहे नहीं, अगर आप ऐसा नहीं बोलने देंगे नहीं सर, आप मेरे समर्थन करते हुए बीच में बात काट दो। मैं भी यही बोल रहा हूँ। 1857 पे सावरकर ने जो पुस्तक लिखी उसकी सब प्रशंसा करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आपने मुझे कहा कि लोकतंत्र, आपने कहा लोकतंत्र की मैं हत्या कर रही हूँ, तारीफ करके संघ की। आप जैसे विद्वान आदमी इस तरह भ्रमित ना करें जनता को प्लीज। संघ का लिखित संविधान है जिसके आधार पर संघ चलता है और संघ ने इसको भारत सरकार के rss.org की वेबसाइट पे जाइए, संघ का संविधान वहां आपको मिल जाएगा। मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं वो मोबाइल वाला काम नहीं करता। आपको कह रहा हूं rss.org के साइट पे जाइए, संविधान वहां है और भारत सरकार को कांग्रेस शासनकाल में यह संविधान समर्पित किया गया था और भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया था। अच्छा, चूंकि डिबेट राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी को दिल से, तन मन धन से फॉलो करने वाले अजय वर्मा जी कीजिए बिस्मिल्लाह। हाँ कीजिए बिस्मिल्लाह। नहीं देखिए रूबिका जी, नहीं बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे। नहीं देखिए, सवाल और आज की डिबेट का मुद्दा आपने शुरू से कहा ये आरएसएस पे नहीं थी, ये मोदी जी पे नहीं थी, राहुल गांधी पे थी। रूबिका जी, नरेंद्र मोदी साहब के देश में जहां 145 करोड़ लोग, जहां जिनको वोट मिलकर, इनको 32% मिलकर प्रधानमंत्री बनाया, उनके वहां के क्या ही बयान आपको सुना दूं, इनके नेताओं के बयान क्या ही सुना दूं। भारत में पैदा होने में अरे फिर वही सुनाने लगा। अरे वो तो रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा ना अजय जी। पढ़ो जरा, आप पढ़ाती है ना। पता नहीं क्या जनसत्ता में पढ़िए, पता नहीं क्या पाप किया होगा कि भारत में मेरा जन्म हुआ। जब सियोल भाई सुन लीजिए ना, जब नरेंद्र मोदी बोले सियोल में, अरे वह है लोकतंत्र भाई, भारत का मतलब सुन लीजिए। बता ही नहीं पा रहे यार। आगे सुन लीजिए। जब चुनाव थे तो क्या कह रहे थे, मित्रों मुजरा करा देंगे, भारतीय महिला
आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी लगती है? क्या बात ये है भाषा और प्रधानमंत्री क्या के मुंह से अच्छी लगती है? आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र यहाँ पर नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। आपको जितना बोलना था, जितना कड़वा कटु जैसा भी बोल सकते थे, आपने बोल दिया और किसी ने आपका गला नहीं पकड़ा, किसी ने आपका गला नहीं पकड़ा, किसी ने आपको जेल में बंद नहीं किया है। अजय जी रुकिए, अब कोलंबिया में जाकर एलओपी क्या कहना चाह रहे हैं? ओ कोलंबिया वासियों, आओ जरा मेरे देश के लोकतंत्र को बचाओ। कोलंबिया वाले आकर बचाएंगे? अरे आपको सदन में जो बोलना है बोलिए, आपको यहाँ सड़क पर आंदोलन करना है कीजिए, बाहर जाकर क्या हिंदुस्तान की आप बुराई कर रहे हैं? थोड़ा तो कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए ना इस मसले को लेकर, पॉलिटिकल कैरेक्टर जिसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ गलत मैंने संयम से सुना रूबिका जी, मैं आग्रह करूंगा लोकतांत्रिक तरीके से सुनिएगा। हिपोक्रेसी देखिए आप इस डिबेट की। एहो ह्यूम की बनाई हुई पार्टी जो पिछले 100 सालों से एक परिवार के कब्जे में है, वो संघ जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं उस पर डिबेट करना चाह रही है। उनके समर्थक यहां खड़े होकर के जो अपनी पार्टी को पार्टी को लोकतांत्रिक नहीं बना पाए, जो पार्टी को लोकतांत्रिक नहीं बना पाए, वो संघ पे बात करेंगे लोकतंत्र के लिए। इसको बाहर जाकर के जब मन में आए कह देना कि खतरे में है, हमले में है, वेस्ट के लोग आए, डेमोक्रेसी इज ब्रोकन, ये भारी शब्द नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए कही हुई बातों की कोई तो गंभीरता होगी। ये बाहर जाएंगे शहजादे जो एक पार्टी लोकतांत्रिक नहीं बन पाई, उनके वारिस, और बाहर जाकर के देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे। बाहर ही जा रहे थे तो फिर स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जहां जाते उनकी रिपोर्ट की बात कर लो। वर्ल्ड बैंक ने 2025 में अभी रिपोर्ट दी कि भारत के अंदर इनइक्वालिटी घटती जा रही है, केवल 2.5%, लगभग 2.5% के लगभग एक्सट्रीम पॉवर्टी है। जाकर के आप में से कोई चेक कर ले, आपके दर्शक चेक कर ले। एआई के अंदर स्टैनफोर्ड कह रहा है कि भारत वो टॉप 4 इकोनॉमीज में आ रहा है। ये सच्चाई है। अभी इनको मैं बस अंतिम बात कह रहा हूं रूबिका जी, आप बाहर के मंच पे जाइए और आप कहिए भारत के अंदर भ्रष्टाचार है, भारत का नेता खराब है, भारत का नेता काम नहीं करता। हम आपकी बात को सरमाथे स्वीकार करेंगे, आपसे बहस कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर चूंकि बात बोलने की बची नहीं, अब भ्रष्टाचार पे तो बोल नहीं सकते, देश में हो नहीं रहा, देश के अंदर पॉलिसी खराब बन नहीं रही, देश के अंदर विकास की गति रुक नहीं रही, देश के अंदर सड़कें नहीं बनती जा रही हैं, देश आगे बढ़ता जा रहा है। वो कहने के लिए क्यों कुछ नहीं बचा, इसीलिए आप लोकतंत्र में कह रहे हैं। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं ऐसा भी नहीं है कि आपने देश को जन्नत बना दिया है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं इस बात से स्वीकार करता हूं, और उस लंबे सफर की श्रृंखला में हम ही बता रहे हैं रूबिका जी, 2047 में भ्रष्टाचार की बात हम ही कर रहे हैं। चाहे वो सड़कों का मसला हो, चाहे वो विकास का मसला हो, आप इतना घमंड में मत चूर हो जाइए कि इस देश में कुछ हुआ हो, मतलब सब कुछ हो गया, आप कुछ करने को बाकी नहीं। रूबिका जी करने को बाकी है, अभी भी उनको कहिए वो मैं उठाया कह रही हूं, राहुल गांधी अभी भी इस मसले अरे तो पर राहुल जी वो जो बाकी है करने को वो क्यों अभी भी इस मसले पर आपको लोकतंत्र की बात क्यों उठाते हैं? प्रॉब्लम यह है कि वो घेर नहीं रहे। आप भारत से नफरत करते हैं, इसलिए उठाते हैं। कोई और कारण नहीं। अजय जी प्लीज, आपकी बारी नहीं है। कमजोर हैं ये गुब्बारे। ओके, कमजोर गुब्बारे कहाँ हो जाते हैं? चंद सांसों में फूल जाते हैं। हाँ। और लोग लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और चंद ताकत और पैसों का आसरा पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। नहीं भूले। शेर सुन लीजिए, आपके लिए ना आपका समय भूले, ना आपका किया हुआ काम भूले। आपके लिए माननीय प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता ये पार्टी। जो शेर आप पढ़ रहे थे सर, आप अपना फोन ऑन कीजिए और उसमें वो सेल्फी मोड ऑन कीजिए और उसके बाद वापस पढ़ लीजिए। मैं मुझे याद है अजय जी, मैंने बिना फोन के याद है। नहीं वो नहीं सेल्फी मोड वो आईने का काम करेगा, मैं ये कह रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी। हम सुबह से शाम तक चिल्लाए पूरे गांव में, 4 गुब्बारे नहीं बिक पाए पूरे गांव में। गुब्बारे की बात चल रही। देखिए जो सिद्धार्थ जी ने अभी बहुत सुंदर तस्वीर खींची, हाँ। जिस देश के 140 करोड़ जनता में से 85 करोड़ लोग हर महीने राशन की लाइन में लगते हो, फ्री राशन की लाइन में, उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता। देश में जो बड़े बड़े रोजगार देने वाली सरकारी विभाग थे, जैसे सेना, रेलवे, डाक संचार विभाग, उनमें वर्षों से भर्तियां नहीं हुई हैं। 4-4 साल की नौकरी पुलिस की फौज की कर दी गई है। देश का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे आदम जी की पंक्तियां याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। अगर असली हिंदुस्तान देखना है तो गरीब लोगों से जाके बात करो। लिखा आपने ये लिखा, वो शेर सुना रहे हैं।
अरे शेर ही आपके लिए लिखा था। चलो आपसे प्रभावित होकर लिखा था। हमारा आप अलग है क्या? आप भी इंडियन हो, हम भी इंडियन हैं, हम सबके लिए लिखा पार्टियां अलग हैं। था। हम सब भारतीय हैं। रूबिका जी एक सेकंड, असली हिंदुस्तान का फुटपाथ है। देखिए राजकुमार भाटी जी ने बहुत अच्छी बात करी, समस्याएं गिनवाई देश की। ये समस्याएं अलग हैं, पॉलिसी डिसीजन अलग हैं, लेकिन लोकतंत्र कैसे खतरे में है? मैं बताता हूं कब खतरे में था, जब इमरजेंसी लगी थी, याद है आपको? आपने भी यस, जब नरसंहार 84 का सिखों के साथ हुआ था, याद करिए वो दिन। तो गोधरा में जोड़ लीजिए। तब थी, देखिए गोधरा में तो क्लीन चिट मिली हमको बकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट 84 में जिसको देखिए मिली, जुडिशरी, गोधरा में भी बहुत आपने सारी खुद माना सजाएं है हुई। कि जुडिशियल बहुत सारी सजाएं हुई, साथ सजाएं हुई। अरे भाई साथ साथ डेमोक्रेसी खतरे में कब होगी? जब जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स करेगा। डेमोक्रेसी कब खतरे में होगी? जब ब्यूरोक्रेसी सिस्टम कोलैप्स करेगा। जुडिशरी कब कोलैप्स करेगी? और पार्लियामेंट कोलैप्स करेगा। 14 के बाद चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लगातार चुनाव। आप 356 एक बार भी इन्वोक किया, इस सरकार, एक सेकंड बोलने दीजिए ना, बोलने नॉर्थ कोरिया और ये भारत को आप कंपेयर करोगे? नॉर्थ कोरिया और भारत का लोकतंत्र, वाह भाई वाह, जय हो प्रभु, जय हो। मैं गंभीर, अगर ये समझ है तो भाई आपको नॉर्थ कोरिया, ये बिल्कुल नहीं सर, मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है अजय जी, मुझे आपत्ति है। प्लीज, क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हाइफनेट कर सकते हैं सर? चुनाव क्या मतलब है? एक टाइम, अरे सर मैं याद दिलाऊं, एक टाइम हुआ करता था जब उठा के डब्बे आप लोग नाले में फेंक दिया करते थे। रिग्ड इलेक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हाल था, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? आज यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं सर। शर्म आनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जनता जिता नहीं रही है। आपको जनता जिता नहीं रही है तो आप यहाँ की डेमोक्रेसी को नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी से हाइफनेट करेंगे। अनंत विजय जी, व्हाट अ शेम सर। मैं बस इन पर मुद्दों से भटका रहे हैं और सतीश जी बहुत देर से अखबार लड़ा रहे थे। उसी अखबार में अंदर के पन्नों पर एक विक्रम सूद की एक इंटरव्यू छपा है, एक एजेंसी को उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि डीप स्टेट कैसे काम करता है और किस प्रकार से डीप स्टेट को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चीन के बाद इंडिया भी पावरफुल हो जाए। और उन्होंने बहुत विस्तार से, रॉ के चीफ थे विक्रम सूद, आपको पता होगा, जो आप अखबार लहरा रहे थे उसी में इंटरव्यू छपा है। तो ये नहीं पढ़ते, काम की चीज नहीं पढ़ते ना, इनको तो बस मोहन भागवत जी से आजकल ऑब्सेस्ड हैं और किताब भी पढ़ रहे हैं संघ पे। तो बाल स्वयंसेवकों के साथ यही दिक्कत है, बाद में जब वो पढ़ लेते हैं ज्यादा। मैं कह रहा हूं विक्रम सूद ने स्पष्ट रूप से यह बताया सतीश जी कि किस प्रकार से डीप स्टेट काम करता है और उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और हथियार बनाने वाली कंपनियां, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं, अजय जी बताएं कि किसने राहुल जी का वो आयोजन वहां किया है, किसने वो हॉल बुक किया, किसने वो पैसे दिए, किसने लोगों को बुलाए, कौन व्यवस्थापक है, इसके बारे में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से देश को बताना चाहिए। चेहरे पे धूल है, अरे इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। बस सर, थोड़े और शेर आप याद कर लीजिए, मुझे तो याद ही रहते हैं। और वो शेर आप तब सुनाइएगा जब राहुल गांधी लौट आए और उसमें लोकतंत्र की भावना बड़ी जीवित रखिएगा और राहुल जी के सामने एक के बाद एक ये शेर पढ़िएगा और उनको बताइएगा कि इस देश में आप सारी पार्टियों का विरोध कीजिए, पॉलिसीज का विरोध कीजिए, देश का विरोध करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको शेर नहीं किसी और तरीके से देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।